जय हिंद। हमने कुछ दिन पहले मंथली पार्ट 1 किया था सितंबर का करंट अफेयर। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो बच्चे नहीं आए थे वो उनको शेयर कर दूंगी। पार्ट 2 देखिए। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की है और उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। याद रखिएगा, ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इसको लॉन्च किया है और इस स्कीम का लॉन्च किया है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। जनजातीय दिवस भी होता है। जनजातीय दिवस जो होता है वो 15 चिल्ड्रन डे 14 नवंबर होता है और ये 15 नवंबर को जनजातीय दिवस जनजातीय दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से क्वेश्चन पहले आते थे, याद रखिए, आ सकता है। बिरसा मुंडा झारखंड से आते थे। कहां से आते थे? झारखंड से। और ये संथल ट्राइब से आते हैं और ये पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में ये इकलौते ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं जिनका पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में हैंग किया गया है। ये केएस में एक बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वैसे उसमें भी आ जाता है सीसैट वाले में कहीं भी क्वेश्चन आता है। जनजातीय दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा संथल गॉड मानते थे लोग। संथल कम्युनिटी के लोग, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, इनको गॉड मानते थे, क्यूर भी करते थे। ये भी याद रखिएगा। बिरसा मुंडा फ्रीडम फाइटर थे। बाद में इनको इनको जेल में डालने के बाद वापिस आए थे। मिशनरी के अगेंस्ट इन्होंने बहुत काम किया कि इनको लगता था मिशनरी जो है इनका कल्चर इनको गॉड से, इनके कल्चर से दूर लेता जा रहा है। क्योंकि जब ये जितने भी लोग ट्राइबल के होते हैं, इनका जो लिवलीहुड था वो सारा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट था। और जब फॉरेस्ट एक्ट बने, फॉरेस्ट नॉर्म्स बने, रिफॉर्म्स आए, उनको उनके घर से बाहर कर दिया। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इनॉग्रेशन किया है भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत की पहली रैपिड रेल। कौन सी? रैपिड रेल जो है उसका नाम है नमो भारत। ये कनेक्ट कहां से होगी? अहमदाबाद और भुज जो है, भुज कहाँ पे है? गुजरात में है। और अहमदाबाद भी गुजरात। अहमदाबाद और गांधीनगर को ट्विन सिटी भी कहते हैं। गुजरात की दो सिटीज को ट्विन सिटी कहते हैं। कौन सी है? अहमदाबाद और गुजरात, ये दो गांधीनगर, ये दोनों ही ट्विन सिटी कहलाती है। अहमदाबाद गुजरात जो है इसकी कैपिटल गांधीनगर है और यहाँ पे एक वॉल है। ठीक है, इंडिया की पहली जो वॉल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वो भी अहमदाबाद में ही है। ठीक है, फर्स्ट वॉल सिटी गुजरात, ये यूनेस्को की फर्स्ट वॉल, ये एशिया की थर्ड वॉल सिटी बनी। इससे पहले जापान और नेपाल में 2 वॉल सिटी यूनेस्को ने डिक्लेयर की थी। एक जो है नेपाल की बक्तापुर है, वहां पे पहले बहुत सारी शूटिंग्स होती थी, वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, ओल्ड सिटी है नेपाल में बक्तापुर। तो अब ये जो सिटी है फर्स्ट वॉल सिटी, अब वहां पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा रुक गए थे। एशिया की 3 वॉल सिटी हैं। पहले जब तक अहमदाबाद वॉल सिटी डिक्लेयर नहीं की थी, उससे पहले 2 वॉल सिटी थी। कौन कौन सी थी? एक भक्तापुर नेपाल की, दूसरी ने जापान में है। जापान में जो वॉल सिटी है वहाँ पे वुमेन्स को जाना है, लोनी है, और मुझे वो उसका नाम नहीं याद आ रहा, अचानक से स्ट्राइक किया तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। याद रखिएगा, इंडिया में यूनेस्को की 2 वॉल सिटी है। एक तो अहमदाबाद में है, इसके अंदर इस अहमदाबाद में पूरे यहाँ पे टेम्पल है, मॉस्क है, चर्चिज हैं और गुरुद्वारा भी मिलेगा। बहुत पुरानी है। अहमदाबाद जो है अहमद शाह ने नहीं बसाई थी, जैसे नाम उसके ऊपर रखा गया। इससे पहले एक हिंदू शासक था, उसी के नाम पे अहमदाबाद
बाद में नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, दूसरी है जयपुर, दूसरी वॉल सिटी है इंडिया की जयपुर वॉल सिटी। ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ इंडिया में है और ये जयपुर वॉल सिटी पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? पिंक सिटी के नाम से। और जो गुजरात है और राजस्थान है, इन दोनों में दो चीजें बड़ी कॉमन है। लूनी नदी, कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी पुष्कर ओरिजिनेट होती है पुष्कर से। कहाँ से? पुष्कर, नियर पुष्कर से ओरिजिनेट होती है और राजस्थान सॉरी गुजरात में मिलती है। गुजरात में रन ऑफ कच्छ में मिलती है। रन ऑफ कच्छ भी डेजर्ट है भारत का। क्या है? रन ऑफ कच्छ एक डेजर्ट है भारत का, इसको व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इनलैंड, यहाँ पे आके जो लूनी नदी है ये इनलैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? इनलैंड हो जाती है। गुजरात रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे अब दोनों में एक और चीजें देखते हैं। जो गुजरात की ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है धोलावीरा है। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है। धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? लूनी। इसी तरह राजस्थान की कालीबंगा, कौन सी? कालीबंगा। और ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा जो है ये कौन सी नदी? घाघर नदी के किनारे। कौन सी? घाघर नदी के किनारे। ये भी याद रखिएगा। ओनली पोर्ट सिटी ऑफ इंडस, जो पूरी दुनिया में, इसका मतलब जब ये सिविलाइजेशन थी तब एडवांस सिविलाइजेशन माना, फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन थी, एडवांस थी। ठीक है, ओनली पोर्ट सिटी रोहिणी गोरिया लोथल। ठीक है, ये कौन सी है? लोथल। गल्फ ऑफ कैम्बे, इसके साथ गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये तमिलनाडु में, श्रीलंका और तमिलनाडु को जोड़ता है। यहाँ तक इसके क्वेश्चन समझ आ गए। ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद में एक इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होता है, दैट इज काइट फेस्टिवल। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये मकर संक्रांति के दिन होता है। किसके दिन? मकर संक्रांति के दिन। और ये जो होता है अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। सूरत में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था CGS CHSL के एग्जाम में कि जो काइट फेस्टिवल हुआ है वो सूरत में कौन सी नदी के किनारे हुआ है? ठीक है, दैट इज तापी। अब ये नदियां जो है नर्मदा और तापी, ये दोनों ही वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। क्या है? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। जितनी भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं ये सारी अरेबियन सी जाती है। कहा जाती है अरेबियन सी। इसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, जो वेस्टर्न उसकी रिवर्स है कौन कौन सी? झेलम, इंडस और चेनाब, ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये भी अरेबियन सी जाती है। नर्मदा जो है विंध्यास के पहाड़ों से निकलती है और तापी जो है नीचे सतपुरा तेजी से बहती है। ठीक है, ये इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये तो भी आगे भी नहीं लिखे। ठीक है, जब अगर हम गुजरात करने बैठेंगे तो पूरी क्लास गुजरात पे ही चले जाएगी और राजस्थान पे, क्योंकि दोनों में, गुजरात में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राजस्थान में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है। गुजरात में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम खाखरा पारा है। ये इंडोजेनियसली है, भारत ने बनाया है। 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और जो राजस्थान में न्यूक्लियर पावर स्टेशन है रावा बट्टा है। ठीक है, दोनों ही। या गुजरात के जो हाईएस्ट पीक है गिरनार के पहाड़ कहा जाता है, उसको गिरनार पीक कहा जाता है। इस तरह राजस्थान की जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शेखर है। और गुजरात का जो एशियाटिक लाइन जो है दुनिया में कहीं नहीं मिलते सिवाय इंडिया के। एशियाटिक लाइन गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एशियाटिक लाइन। गुजरात में बहुत सारे, राजस्थान में भरतपुर टाइगर रिजर्व भी है, भरतपुर नेशनल पार्क भी है, किलोडियो नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, और डेजर्ट नेशनल पार्क भी है, 2 और नेशनल, रणथंभौर नेशनल पार्क भी है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CO2 2 मिथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया जा रहा है पूना में।
इंडिया अपना पहला CO2 टू मिथनॉल पायलट प्लांट बना रहे हैं, कहाँ पे? पूना में। यहाँ पे लिखा है लॉन्च इन पूना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत का पहला CO2 टू मिथनॉल पायलट प्लांट बनने जा रहा है। ये लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल, लद्दाख में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है। ये 9 ज़ंस्कार फेस्टिवल्स है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हो गए हैं, कुछ ही टाइम हुआ है। ये ज़ंस्कार में ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख की 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई हैं। ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है भारत की। भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख है। और यहाँ पे नियोमी BRO सबसे बड़ी रोड बना रहा है। नियोमी है ना, NYOMI, यही थी ना, ठीक है। ये BRO सबसे बड़ी, और जो हाईएस्ट बैटलफील्ड है वो भी लद्दाख में है, उमलिंगा पास। कौन सा है? उमलिंगा पास। जो हाईएस्ट बनने जा रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी सबसे पहले जो पास था खुदलिंगा पास था, अब कौन सा है? उमलिंगा पास। ये भी याद रखिएगा। लद्दाख में ईस्टर्न, जो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जोरावर टैंक को इंस्टॉल किया, वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में किया। कहाँ पे किया? ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में। यहाँ पे तसांगपो जो है लेक है, जो डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड चाइना है, ये भी याद रखिएगा। और लद्दाख जो है इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। और हाईएस्ट वाटरफॉल जो है कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं। पर इंडिया ने अभी एक मीडियम रेंज टैंक बनाया है, इंडिजीनियसली है। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है जोरावर, इसको इंडिया ने इंस्टॉल किया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। और लद्दाख में हाईएस्ट नेशनल पार्क, एशिया का जो हाईएस्ट नेशनल पार्क है वो भी इंडिया में है, लद्दाख में है। कौन सा है? लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लद्दाख से, हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इट इज इन लद्दाख। ये भी याद रखिएगा। अभी एक और इंडियन आर्मी जो है लद्दाख में एयरपोर्ट बना रही है, वो भी दुनिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब नेक्स्ट है ये सुभद्रा, मैंने आपको बोला था ये सुभद्रा हम पढ़ चुके हैं। सुभद्रा एक स्कीम है, ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और उनके 70th बर्थ एनिवर्सरी में ये सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये लार्जेस्ट वुमेन सेंट्रिक स्कीम है भुवनेश्वर की। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर को कहा जाता है। उड़ीसा में है। उड़ीसा जो है ये बड़ा आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रहेगी भारत की, ठीक है। कलिंगा की वॉर, अशोका की जो वॉर हुई थी कलिंगा के साथ, उसी को ही कलिंगा को ही उड़ीसा कहा जाता है। यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हॉकी का, ठीक है, हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, वो भी उड़ीसा में है। नवीन पटनायक, हमेशा याद रखिएगा, नवीन पटनायक वो व्यक्ति है जिसने हॉकी को जिंदा किया भारत में, ठीक है। नवीन पटनायक लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी आने वाले टाइम में रहेंगे उड़ीसा के। अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत सारा काम किया इन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा इज फेमस इन उड़ीसा। न्यू दिल्ली थर्ड फूड इंडिया, वर्ल्ड थर्ड फूड इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है ये न्यू दिल्ली में हो चुकी है, ठीक है। अब जेपी नड्डा जो है हेल्थ मिनिस्टर है भारत के, जेपी नड्डा। सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट जो है 2024 में, इसकी इनॉग्रेशन भी न्यू दिल्ली में जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर ने की थी। भूपिंदर यादव जो है भारत के एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक कंपेनिंग लॉन्च की है, कहाँ पे? मुंबई में, और उस कंपेनिंग का नाम है क्लीन द बीच कंपेनिंग, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा जो बीच है मरीना बीच है। कौन सा है? मरीना बीच। और जो दुनिया में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट है, वो मरीना ट्रेंच है। क्या है? मरीना ट्रेंच। लास्ट से लास्ट ये जो डीपेस्ट पॉइंट पाया गया था वो मरीना ट्रेंच से भी नीचे पाया गया है। बट अभी क्योंकि उसकी कंफर्मेशन ही थी, कंफर्मेशन मतलब लगातार मिलेगा तभी कंफर्मेशन हो सकता। हाँ, दोनों ही पैसिफिक ओशन है। हाँ, और जो पैसिफिक ओशन है
यहाँ पे ही क्या पाया जाता है, मरीना ट्रेंच। ये वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है। अगर एशिया का डीपेस्ट पॉइंट और डेड सी पूछा जाए तो डेड सी आती है। कौन सी आती है? एशिया का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? डेड सी। डेड सी में हाईएस्ट लेवल ऑफ सैलिनिटी है। यहाँ पे नमक की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा की आप इसमें फ्लोट करते रहते हैं। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मुंबई हम सब जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, एसबीआई का हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है, बार एटॉमिक रिसर्च सेंटर का क्या है, हेडक्वार्टर है। मुंबई जो है, मुंबई समाचार को अभी 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। रिसेंटली में 200 डॉक्यूमेंट्री रिलीज की हैं अमित शाह ने मुंबई समाचार के लिए। मुख्य नायक जो है, ये भी पुराना न्यूज़पेपर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिलीज किया था, ये भी मुंबई से ही किया, मुख्य नायक। ठीक है, और जिसको लाइन ऑफ मराठा कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को मराठा जो न्यूज़पेपर है, ये भी मुंबई से ही पब्लिश किया जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय लोगों को पेट्रोटिज्म जगाने के लिए, अवेकनिंग करने के लिए 2 फेस्टिवल लॉन्च किए थे, दैट इज ए गणेश चतुर्थी एंड छत्रपति शिवाजी। रिसेंटली मुंबई में 2 नाम चेंजेस हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो पूना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जगत गुरु तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। इसी तरह अहिल्याबाई होलकर के नाम पे उनका बर्थ प्लेस जो थी होलकर, उसका नाम अहिल्या नगर रखा गया, अहमदनगर का। ठीक है, संभाजी वाज सन ऑफ शिवाजी। औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, संभाजी रखा गया। यूनेस्को की पहली हेरिटेज साइट्स भारत की, वो एलोरा एंड अजंता के, वो भी मुंबई में है। मुंबई में 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, आर्ट एंड डेक्यो, और एक है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये 5 ही क्या आते हैं, क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मुंबई में है। मुंबई में जो सी है वो अरेबियन सी है। कौन सा सी है? अरेबियन सी। मुंबई में नर्मदा बहती है। नर्मदा जो है मुंबई इसी तरफ घूमती है। ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा में तापी, मुंबई, तापी, नर्मदा महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में घूमती है। पहले ये एक ही सारा ये प्रोविंस एक ही आता था, बाद में इनको लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड कर दिएगा। गोवा में कोंकणी बोली जाती है, गोवा को मुंबई से अलग, मुंबई प्रेजेंस से अलग कर दिया गया। गुजरात में गुजराती बोलते हैं तो उनको गुजराती बनाएगा, गुजरात स्टेट में डिवाइड कर देगा। जो बॉम्बे है, ब्रिटिशर्स इनको बॉम्बे कहते थे, यहाँ पे मुंबई, बाद में मुंबा के नाम, देवी मुंबा के नाम पे मुंबई है। आज भी बॉम्बे में, मुंबई में मुंबा देवी टेम्पल है, लक्ष्मी का टेम्पल है। लक्ष्मी मीन्स वहाँ पे माना जाता है लक्ष्मी माता के बहुत सारे टेम्पल हैं। ठीक है, और जो मुंबई है इसको भी अलग कर दिया गया मराठा लिंग्विस्टिक बेस पे। ठीक है, याद रखिए भारत में जितने भी स्टेट के डिवीजन हुए हैं वो लिंग्विस्टिक बेस पे हुए। भारत की पहली लिंग्विस्टिक जो स्टेट बनी थी आंध्र प्रदेश, वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली कॉटन मिल तो तमिलनाडु में ही एस्टैब्लिश, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल। वो जो पहली बनाएगी कॉटन मिल वो मुंबई में एस्टैब्लिश की गई। और आज भी गुजरात का म्यूजियम जो है कॉटन मिल, जो ब्रिटिशर्स जब भारत में रूल करने आए थे 1600 में, तब भारत रूल करता था पूरी दुनिया में एज अ कॉटन इंडस्ट्री, बट उन्होंने धीरे धीरे भारत की कॉटन इंडस्ट्री को सरपास किया। बट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉटन इंडस्ट्री अगेन ब्लूम और इंडिया गेट ओन पोजीशन इन द मार्केट ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। ये भी याद रखिएगा। ये सारे मुंबई से बहुत सारा करंट अफेयर आप क्या, मुंबई में नेशनल जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन वो मुंबई में है, तारापुर। ये भी याद रखिएगा। और मुंबई का जो लोकल डांस है लावनी है। कौन सा है? लावनी। देयर इज नो क्लासिकल डांस ऑफ गुजरात, मुंबई एंड गोवा। वहाँ पे मांडवी जो है, मांडवी द डांस फ्रॉम कहाँ पे? गोवा का है फोक डांस। और गुजरात का जो फोक डांस है वो कौन सा? जेठालाल वाला गरबा। ठीक है, जेठालाल सबको पता है, इसलिए मैं वहां बार बोल रही हूँ कि जेठालाल वाला। ठीक है, गरबा। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया का रैंक फर्स्ट हो गया है
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हुई। इसका मतलब आने वाले, वैसे तो अभी कोई सिक्योरिटी नहीं, अभी रिसेंटली हम लोग क्लास में बात करते पिज्जा की, तो उसी वक्त बच्चों के फोन में मैसेज भी आ गए कितने पिज्जा आपको चाहिए। ठीक है, जॉर्डन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉर्डन दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जिसको WHO ने डिक्लेयर किया है लेप्रोसी फ्री। ठीक है, अब जॉर्डन में, हाँ, जॉर्डन में लोगों को लेप्रोसी डिजीज नहीं होगी, जैसे कि पोलियो होता था भारत में। आपने तो कभी देखा नहीं, बड़ी सदियों पहले भारत में ना पोलियो से लोगों के ना पार्ट्स बॉडी के हो जाते, अपाहिज हो जाते थे लोग, तो पोलियो, फिर धीरे धीरे इंडिया ने इसको एलिमिनेट किया। भारत जो है पोलियो फ्री कंट्री है, बट जो भी भारत में कोई पोलियो को केस आता है वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से ही आता है। अगर कोई आ जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज भी पोलियो फ्री कंट्री नहीं है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री होना चाहिए। WHO डिक्लेयर करता है जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनको कौन डिक्लेयर करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहली पाकिस्तानी प्लेयर है एज ए रेफरी, एम्पायर अपॉइंट हुई है। इनका नाम है सलीमा इम्तियाज, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू बी नॉमिनेटेड इंटरनेशनल एम्पायर। किरण राव की मूवी लापता लेडी ऑस्कर 25 के लिए नॉमिनेट हो गया। मानू बाकर को एम्बेसडर बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का। संतोष कश्यप को अपॉइंट किया गया इंडिया वुमेन फुटबॉल टीम का हेड कोच। याद के संतोष कश्यप। नेक्स्ट है, ये उड़िया स्विमर है, इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, निखित जरीन जो इंडिया की टॉप बॉक्सर रह चुकी है, इनको DSP तेलंगाना पुलिस में अपॉइंट किया गया है। महाराष्ट्र ने पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी नासिक में लॉन्च की है, और इससे पहले MP जो है इसको लॉन्च कर ट्राइबल यूनिवर्सिटी बना चुका है। राजभाषा कीर्ति अवार्ड दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस को। याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिसेंटली कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राजभाषा। नेक्स्ट देखिए, इनको ये जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड एट द इंडिया स्टील एसोसिएशन, ये अवार्ड्स हैं। ठीक है, डॉक्टर दसारी राधिका जो है, इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन स्टील कॉन्क्लेव में जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एयर मार्शल ये हम कल कर चुके हैं, अमरप्रीत सिंह भारत के कमिंग न्यू एयर चीफ ऑफ एयर फोर्स बनने वाले हैं। आयुष्मान भारत, कल आप लोगों ने, थैंक यू, आप लोगों ने कमेंट्स किया और लाइक नहीं किया, व्यू किए, लाइक सबने नहीं किया, लाइक में आप कम थे। ठीक है, बट कमेंट कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जे स्कीम जो है नरेंद्र मोदी ने, इसकी जन आयोग्य, प्राइम मिनिस्टर जन आयोग्य योजना। ठीक है, इसके 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में लॉन्च की थी और इसके 6 साल कंप्लीट हो चुके। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन, ये दूसरे इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गए हैं। पहले राकेश शर्मा बने थे, अब दूसरे एस्ट्रोनॉट कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से गए? राकेश शर्मा जो है रशिया USSR के स्पेस सेंटर से स्पेस में गए थे। अब ये दूसरे बन चुके हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, मेक हिस्ट्री एट पायलट ऑफ शोमी 4 मिशन टू द ISS। ठीक है, EX जो होता है, X को SH पढ़ते हैं चाइनीज लैंग्वेज में। ठीक है, शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनका नाम है XI JIMPING, XI स्टैंड फॉर शी, SH। ठीक है, टेक महिंद्रा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया, किसके ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम रिसर्च के लिए। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कंट्रोलर ऑडिट जनरल है, इन्होंने एक इनको चेयरमैन बनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेयरमैन बने एशिया के किसी एक इंस्टीट्यूशन में, और उस इंस्टीट्यूशन एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, JNK के। याद रखिएगा, JNK या ब्यूटी बनी थी अंडर JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। जो पहले गवर्नर अपॉइंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हो गए थे वो GC मुर्मू थे। कौन थे? GC मुर्मू। अब कौन है? अब कौन है?
गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रीश, ये फर्स्ट हमेशा याद रखे, जब भी J&K करोगे तो फर्स्ट यूटी के, ठीक है। अब ये ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है नर्सिंग, ये रिसेंटली प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिए हैं, आप इनकी नंबरिंग याद रखिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये नर्सिस को दिया गया, 15 नर्सिस को इसका अवार्ड मिला है। टीचर 82 है जो टीचर अवार्ड मिला है टीचर डे पे, और जियो साइंटिस्ट 21 है। जियो साइंटिस्ट प्रेजेंट है, जी कितने साइंटिस्ट जियो साइंटिस्ट है, जिनको 21, टीचर 82 और नर्सिस 50। ये तीनों ही क्वेश्चन आप टेबल बना लो, याद कर लो। नेक्स्ट देखो, आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा, फिक्की, इनको फिक्की से यंगेस्ट आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फिक्की जो है, जब देश क्या हुआ था कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी का साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, सिर्फ वुमेन्स ने दिया था। तो क्योंकि गांधी जी ने यहाँ उनके साथ काम नहीं बाद में किया था, पहले उनकी बातें नहीं मनवाई थी, तो इन्होंने फिर बाद में फिक्की जो है ये भारत ने ही बनाया है। ये आज़ादी से पहले की ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस के लिए काम करती है, ठीक है, ये भी यहाँ रखिएगा। हायो मियाज़ाकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रही हूँ। हायो मियाज़ाकी रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में जीत चुके हैं। ये बायो केमिस्ट का नाम है गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा, आयुष्मान खुराना, हायो मियाज़ाकी एंड द गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको पुरस्कार विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल रिलीज होता है। स्वच्छ वायु, वायु है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ही इसको लॉन्च किया होगा, इनॉग्रेशन किया होगा। स्वच्छ वायु अवार्ड 2024 रिप्रेजेंट की जयपुर में हुई, मैं आपको करवा चुकी है कॉन्फ्रेंस। ये स्वच्छ वायु और सर्वेक्षण जो है कॉन्फ्रेंस ये जयपुर में हुई थी, और इसी बीच अवार्ड्स भी दिए गए थे। 3 कैटेगरीज में अवार्ड्स को डिवाइड किया जाता है, भूपिंदर यादव और भजन, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन सुपारी। नहीं भाई, भजन सुपारी कहाँ पहुंच गई जीके में, तो ठीक है। हरियाणा के, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेशन किया। आप देखो 3 कैटेगरी में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो पहली कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन में ये क्लीन एयर पोल्यूशन सूरत, जबलपुर और आगरा को मिला। बजला शर्मा ठीक है। जो बिटवीन 3 and 10 लाख आते हैं, फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, ठीक है। ये कैटेगरी 2 इन तीनों। कैटेगरी 3 में अंडर 3 लाख तक जिनकी पॉपुलेशन है वो कौन कौन से हैं? नालगोंडा, नालाघर एंड रायबरेली, इन तीनों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% आने के चांसेस रहते हैं। सूरत ऑन द टॉप, याद रखिए फर्स्ट कैटेगरी में। सूरत गुजरात का जो है लीडिंग स्टेट है भारत की, ठीक है। इसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सूरत जो है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ब्रोजिंग सेंटर खोला गया है इस साल, ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली ये ट्राइबल कम्युनिटी है, इसको 6 वल्नरेबल ट्राइब्स में ऐड कर लिया गया है। इसका नाम है मनकीडा कम्युनिटी। ये उड़ीसा की कम्युनिटी है, इनको राइट फॉरेस्ट के राइट मिले हैं। ये अपने फॉरेस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, जो भी इनको काम करने हैं इनको ये वापिस दे दिए गए हैं। अनुरागढ़ को ये हम कर चुके हैं, डीजी बनाया गया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। रशिया और चाइना ने एक रिसेंटली एक्सेस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया, उसका नाम है ओशियन 24 इन द सी ऑफ जापान, ये भी आप रखिएगा। अमृत मोहन प्रसाद जो है ये डीजी बने हैं, वो चेंज हो गए भाई, अमृत मोहन प्रसाद, वो उस दिन मैंने राजिंदर सिंह ये लिख लो, ठीक है। एसएसबी अमृत मोहन प्रसाद को बनाया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी। जगदीप सिंह बनकर ने इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया नोएडा में, नोएडा गुरुग्राम उत्तर प्रदेश में। ये न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए कहाँ पे? श्रीलंका के, ठीक है।
और मैंने लिखा नहीं है। अनुरा कुमारा दसन आए, कल हमने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। अल्जीरिया जो है इसने ब्रिक का बैंक ज्वाइन कर लिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू मेंबर बना है कौन, अल्जीरिया। इंडिया और यूएई ने एक एग्रीमेंट साइन किया, C1 न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ये एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक एग्रीमेंट सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया है। सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन कौन से दो देशों ने मिलकर लॉन्च किया है, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ये लास्ट क्वेश्चन है, केरला टॉप पे रहा है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, क्योंकि फूड सेफ्टी इंडेक्स का इनॉग्रेशन JP नड्डा ने किया और इसका जो कॉन्फ्रेंस चल रही है वो न्यू दिल्ली में चल रही है, और फर्स्ट टॉप पे कौन आया, केरला आया। ये आपके सारे पार्ट 2 के करंट अफेयर हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 की करंट मंथली पार्ट 2 है। जिस दिन 3 अक्टूबर होगा उस दिन पार्ट 3 का आपका करंट अफेयर कंप्लीट होगा, ठीक है। अक्टूबर 3 को मैं कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर अक्टूबर सितंबर का हमने डन कर लिया है, लर्न कर लो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।